नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैंने पिछली वीडियो में आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल के बारे में आप लोगों को और विस्तृत जानकारी दूंगा, और मैंने पहले आपको बताया था कि पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल होता क्या है और इसमें किस प्रकार की गतिविधियां बच्चों के लिए आयोजित की जाती है। इस वीडियो में मैं विशेष रूप से चरित्र निर्माण शिविर के बारे में आपको बताऊँगा कि पुलिस डीएवी किस प्रकार के चरित्र निर्माण शिविरों का आयोजन करता है। ये अब हम लोग चलते हैं डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कैथल की भवन के अंदर, और अंदर जाकर के देखते हैं कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। जी हाँ, यहाँ चल रहा है वैदिक चेतना एवं चरित्र निर्माण शिविर, और जिसके आयोजक हैं डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कैथल। और इस शिविर का शुभारंभ इस विद्यालय की मुखिया श्रीमती अंजू गंभीर जी ने किया, और ओम ध्वज लहरा करके इस शिविर का शुभारंभ किया। ध्वजारोहण के तुरंत पश्चात सभी शिविरार्थियों को एक शपथ दिलवाई गई कि हम इस शिविर में अनुशासन और मर्यादा से रहेंगे और किसी प्रकार की कोई उद्दंडता नहीं करेंगे। समारोह कार्यक्रम के तुरंत पश्चात सभी शिविरार्थियों को कड़ा सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए उन्हें 4 सदनों के अंदर विभाजित किया गया, और सबसे पहला सदन का नाम रहा देव ऋषि दयानंद सदन, जो कि आर्य समाज के फाउंडर रहे। दूसरे सदन का नाम रखा गया महात्मा हंसराज सदन, जो कि डीएवी के फाउंडर रहे। तीसरे सदन का नाम रखा गया शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया। और चौथे सदन का नाम रखा गया पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। शिविर के सफल संचालन के लिए शिविर की एक दैनिक दिनचर्या बनाई गई। इस दिनचर्या के अनुसार प्रत्येक शिविरार्थी सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक विद्यालय के अंदर रुकता था, और इस वैदिक चेतना शिविर में होने वाली विभिन्न गतिविधियों के अंदर हिस्सा लेता था। इस गतिविधि में सबसे पहले विद्यार्थियों को योगासन के ऊपर अभ्यास करवाए जाते थे। उसके तुरंत पश्चात बच्चे विभिन्न आसनों को सीख करके उसका प्रदर्शन किया करते थे, और किस प्रकार से प्रस्तुति दी जाती है इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था। सुबह के कार्यक्रमों में बच्चों को केवल योग ही नहीं सिखाया जाता था, बल्कि योग के साथ साथ बच्चों को कड़ा सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि बच्चा एक सैनिक की तरह व्यवहार करे। बच्चों को आत्मिक, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्राणायाम, सर्वांग सुंदर व्यायाम जैसी गतिविधियों के अंदर हिस्सा लेना पड़ता था। और उसके साथ साथ बच्चे दंड बैठक लगा करके पसीना बहाते थे। बच्चों में आत्म सुरक्षा की भावना जागृत हो, इसलिए न्यूनतम जैसी गतिविधियों को इस कार्यक्रम में जोड़ा गया। शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तुरंत पश्चात अगली दिनचर्या के रूप में सभी शिविरार्थी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ करते थे, और वेद के मंत्रों के द्वारा उस परम पिता परमात्मा की स्तुति करते हुए ये कामना करते थे कि हे परम पिता परमात्मा, हम जिस जिस कामना वाले होकर के इस वैदिक चेतना एवं चरित्र निर्माण शिविर में आए हैं, हमारी वो सारी कामनाएं पूर्ण करो। हमें जीवन के अंदर एक अच्छा इंसान बनाओ, जिससे देश और दुनिया की सेवा में हम तत्पर रहें। हमने यज्ञ के तुरंत पश्चात सभी शिविरार्थी भोजन किया करते थे, और भोजन को प्रसाद बनाने के लिए वो भोजन मंत्र बोला करते थे। ओम अनपते अनश्यनो देहि अनविमस्य सुस्मिनः प्रप्रदाताराम तारिसन उज्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार से सभी शिविरार्थी एक पंक्ति के अंदर बैठ जाया करते थे, और पंक्ति में बैठ करके वो मौन भोजन किया करते थे। भोजन के दौरान किसी प्रकार की कोई बातचीत ना हो, इसका कड़ा ध्यान रखा जाता था। और उसके साथ साथ प्रत्येक दिन एक सदन की ड्यूटी लगाई जाती थी, जो पूरे दिन भोजन व्यवस्था की देखरेख करता था, और उन्हीं के दिशा निर्देशन में भोजन वितरित होता था। इससे बच्चों के अंदर एक नई कार्यशैली पैदा होती थी। भोजन करने के तुरंत पश्चात सभी शिविरार्थियों को अपने अपने कमरों में जाना पड़ता था। कमरों में जाकर के साफ सफाई की व्यवस्था देखनी होती थी। इस साफ सफाई व्यवस्था की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी समय समय पर बच्चों के रूम्स में जाकर के व्यवस्था को जांचती थी। बच्चों के अंदर साफ सफाई की भावना पैदा हो, इसलिए शिविर में इसे प्रतियोगिता के रूप में शामिल किया गया। साफ सफाई की व्यवस्था को जांचने के पश्चात वैदिक विद्वान शिविरार्थियों के बीच में आते थे। विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती अंजू गंभीर स्वयं शिविरार्थी बनकर के विद्वानों के प्रवचनों को इस प्रकार से सुनती थी। प्रेम भाव से मिलकर जग में रहे सभी इंसान, इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। सबके सब हो सुखी जगत में, हो सबका कल्याण, इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। प्रेम भाव से मिलकर जग में रहे सभी इंसान, इतनी दया करो भगवान,
का जिसने मिटता वो रंग बचाया, पति के संग जिंदा जिसे जाता जलाया, पोल पोपों की खोली धर्म की टूटी बोली। विद्वानों के प्रवचन व उनके सम्मान के तुरंत पश्चात सभी शिवरार्थियों के लिए हॉबी क्लासेस आयोजित की जाती थी। हॉबी क्लासेस में विशेष रूप से कंप्यूटर की शिक्षा के साथ साथ बच्चे फाइन आर्ट की लैब में जाकर के रंगों के साथ विभिन्न कलाकृतियां बनाते थे और उसके साथ साथ म्यूजिक क्लास में जाकर के इस प्रकार से गीत गुनगुनाते थे। हॉबी क्लास के तुरंत पश्चात बच्चे दोपहर का भोजन करते थे। दोपहर के भोजन के पश्चात 1 घंटा विश्राम करने के लिए दिया जाता था और उसके तुरंत पश्चात फिर 3 बजे से 4 बजे का सेशन बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं और मंच के संचालन के लिए रहता था, जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि मंच पर आकर के किस प्रकार से अपने विचार रखे जा सकते हैं और बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं में इस प्रकार से गुनगुनाते थे। एक कंस भाभी को मारी, एक कंस भाभी को मारी, एक दुष्ट रावण संहारी। कविता पाठ, भाषण आदि प्रतियोगिताओं के पश्चात बच्चे एक बार फिर से ग्राउंड में अपने दमखम दिखाने के लिए आते। शाम के समय फिर से बच्चों को इंतजार रहता था कि आज नई गतिविधि के रूप में क्या सिखाया जाएगा। बच्चों को शाम के समय डंबल के ऊपर अभ्यास करवाया जाता था, जिसका प्रदर्शन आप लोगों के सम्मुख चल रहा है। डंबल के साथ साथ बच्चों को लेजियम के ऊपर भी अभ्यास करवाया जाता था, जिसको बड़े मनोयोग के साथ बच्चे सीखते थे। शिविर के अंदर शिविर की संचालिका, विद्यालय की मुखिया श्रीमती अंजू गंभीर और शिविर के प्रभारी श्री सुनील शर्मा स्वयं शिवरार्थी बनकर के हर चीज को जांचते थे। इसके अलावा शाम के समय सभी शिवरार्थियों को वैदिक खेल खिलाया जाता था, जिसमें वो विभिन्न आकृतियां बना करके अपने साथियों का मनोरंजन करते थे। कभी वो ऊंट बनाते थे, कभी वो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र बना करके मस्ती किया करते थे। बच्चों को खेल में बहुत सारी चीजें इस शिविर के अंदर सिखाने का प्रयास किया गया। कभी बच्चे लोटस का निर्माण किया करते थे, मानव आकृति के रूप में। इस प्रकार की प्रस्तुति करते करते अगर वो थक जाए तो उनकी केयर करने के लिए भी उनके साथी आगे आते थे। इसके अलावा शाम के समय बच्चों को लाठी का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। बच्चे पूरे मनोयोग से लाठी के ऊपर अभ्यास करते थे और इस प्रकार विभिन्न एक्टिविटी करते करते शाम हो जाती थी और शाम को घर जाने से पहले वो संध्या उपासना करके उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते थे कि हे परमपिता परमात्मा, हमें स्वस्थ रखना और कल से फिर हमें इस शिविर में आने का अवसर देना, ताकि हम लोग नई चीज़ों को फिर से दोहरा सकें। आपको इस वीडियो के अंदर मैंने इस शिविर के दौरान होने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया कि शिविर के दौरान क्या क्या किया गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो मैं इस प्रकार से लेकर के आऊँ कि इस शिविर का जो समापन समारोह है वो किस प्रकार से हुआ। अगर आप वो समापन समारोह मेरे माध्यम से देखना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपने मेरी वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।